तो शिक्षकों, पुलिस जवानों को आरएचबी की सौगात और इस सौगात के साथ ही लोकार्पण आज किया जाना है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये लोकार्पण करेंगे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और इनके साथ ही बीडी कल्ला भी यहाँ पर मौजूद हैं। कमिश्नर पवन अरोड़ा भी समारोह में मौजूद और लोकार्पण की ये तस्वीरें, बीडी कल्ला यहाँ मौजूद और सभी के साथ ये फीता कटिंग की जा रही है। इस फाइल के साथ, खुशी के साथ इसकी शुरुआत हुई है और खुशी होनी भी चाहिए, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स बनने में 4-5 साल लग जाते हैं, वो प्रोजेक्ट्स अगर 2 साल में पूरा हो जाए तो टीम कितना अच्छा काम कर रही है। और साथ ही साथ जिनका सानिध्य है, यानी कि जो ऑफिसर इनको देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, कमिश्नर पवन अरोड़ा जो इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे थे, उनकी मॉनिटरिंग बेहद शानदार रही और इसीलिए ये प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा हुआ है। अब ये यहाँ से इसकी शुरुआत हो जाएगी। ये लोकार्पण जो है वो यहाँ किया जाएगा। पहले फीता कटिंग की गई और अब ये तस्वीर जो है वो आपको जल्द ही यहाँ लोकार्पण करने की हम तो ये अब लोकार्पण कर दिया गया है और लोकार्पण के दौरान जो है तमाम यहाँ गणमान्य लोग मौजूद नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिक्षक और प्रहरी आवासीय योजना का लोकार्पण समारोह, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल इसका लोकार्पण कर चुके हैं। साथ ही साथ बीडी कल्ला भी यहाँ पर मौजूद, पवन अरोड़ा यहाँ पर मौजूद और तमाम अधिकारी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कमिश्नर पवन अरोड़ा भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पहली बार रियायती दर पर सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त फ्लैट मिलेंगे। 20 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की थी। 2020 में शांति धारीवाल ने इस योजना का शिलान्यास किया था और हाउसिंग बोर्ड ने रिकॉर्ड समय में इस प्रोजेक्ट का काम पूरा कर लिया। कमिश्नर पवन अरोड़ा ने क्वालिटी और साख को बरकरार रखा है। सीएम और यूडीएच मंत्री की मंशा के अनुरूप ये काम किया गया है और इसीलिए जो आज खुशी है वो नजर आ रही है। और सहयोगी शिवेंद्र परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, ये तस्वीर, पहले लोकार्पण किया गया और अब यहाँ मौका मुआयना किया जाएगा, यानी कि निरीक्षण किया जाएगा कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है, ड्रीम प्रोजेक्ट, वो बना है। बिल्कुल, देखिए, बड़ी सौगात मिली है आज शिक्षकों और पुलिस के जवानों को, जब हाउसिंग बोर्ड की मुख्यमंत्री शिक्षक और प्रहरी आवासीय योजना का लोकार्पण किया है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, बगरू की विधायक गंगा देवी, प्रमुख सचिव यूडीएच कुंजीलाल मीणा और हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा भी इस मौके पर मौजूद रहे हैं। और अब आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा हैं, वो सभी मेहमानों को, जिनमें आपको शांति धारीवाल नजर आ रहे हैं, बीडी कल्ला नजर आ रहे हैं और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव नजर आ रहे हैं, तीनों मेहमानों को वो पूरे आवासीय परिसर की विजिट करा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि क्या क्या सुविधाएं हाउसिंग बोर्ड ने इस आवासीय प्रोजेक्ट में तैयार की हैं। और जाहिर तौर पर, जैसा कि हमने पहले मेगा खबरों में बताया है, इससे पहले जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था, जब भी मैंने जिक्र किया कि जिन दरों पर इन फ्लैट्स का आवंटन हाउसिंग बोर्ड ने शिक्षकों और पुलिस के जवानों को किया है, 15 लाख रुपए कुछ रेट्स में ये फ्लैट मिले हैं, उतनी रेट में इससे पहले जयपुर में इस तरह की सुविधाएं कभी नहीं मिली, जब आपको फ्लैट्स के अंदर ही 24 घंटे सर्विलांस के साथ सीसीटीवी कैमरों की सुरक्षा मिले, बीसलपुर का पानी मिले, लिफ्ट की सुविधा मिले, विजिटर लाउंज मिले, बास्केट बार के लिए कोर्ट्स मिले, स्विमिंग पूल मिले। तमाम जो सुविधाएं हैं वो हाउसिंग बोर्ड ने अपने इस अपार्टमेंट में विकसित की है और गोल्फ कार्ट के माध्यम से हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा सभी मेहमानों को विजिट करा रहे हैं। तो जो पहचान और जो धाक 3 साल में हाउसिंग बोर्ड ने कायम की है, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से अगर लीडरशिप अच्छी हो, विजन अच्छा हो, तो सरकारी संस्थान भी प्राइवेट सेक्टर जैसा काम कर सकती हैं। उसका एक और नायाब उदाहरण है सीएम शिक्षक और प्रहरी आवास योजना, क्योंकि कोरोना की बड़ी चुनौती थी जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ मेरा, उसी समय भीषण रूप से कोविड देश में आया था, लॉकडाउन लगा था जयपुर में भी, राजस्थान में भी, और आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन और कोविड के समय कितनी चुनौतियां होती है इस तरीके के प्रोजेक्ट को पूरा करना। लेकिन हाउसिंग बोर्ड की जो रफ्तार थी
वो रुकी नहीं, रिकॉर्ड 2 समय में हाउसिंग बोर्ड ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। इससे पहले इस तरह के प्रोजेक्ट हाउसिंग बोर्ड ने जब भी बनाए अपने इतिहास में, तो सामान्यतः 4 से 5 साल हाउसिंग बोर्ड को लगे हैं उनका आवंटन करने में, उनका कब्जा सौंपने में। लेकिन हाउसिंग बोर्ड ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है कि सिर्फ 2 साल में इतनी बड़ी तादाद में, जहाँ आप देखें 13 मंजिला इमारत है जिसमें 6 टावर हैं, इस इमारत को हाउसिंग बोर्ड ने सिर्फ 2 साल में पूरा किया है। और ये बहुत बड़ी सौगात है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की, जो बनता के रियायती दरों पर फ्लैट मिल सके शिक्षकों को और पुलिस के जवानों को, उस मंशा को हाउसिंग बोर्ड ने पूरा किया है। जब आज इस योजना का लोकार्पण कर दिया है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने, और अभी सभी जो मेहमान हैं उनको हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा विजिट करा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या क्या सुविधाएं इस आवासीय परिसर में विकसित की गई हैं, जो आने वाले दिनों में पुलिस और शिक्षकों के जो परिवार हैं वो उनका उपभोग कर सकेंगे, उनका लाभ ले सकेंगे। तो बहुत बड़ी सौगात है शिक्षकों के लिए, क्योंकि प्रताप नगर जो इलाका है, बीते दिनों हाउसिंग बोर्ड ने एक से एक बढ़कर प्रोजेक्ट इस इलाके में लॉन्च किए हैं। चाहे वो प्रताप नगर की चौपाटी हो, चाहे वो प्रताप नगर में कोचिंग हब बन रहा है जिसका पहला अपने आप में नायाब प्रोजेक्ट है। उसके बाद जो प्रताप नगर इलाका है मेरा, वो लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। और उस इलाके में आपको इतनी अच्छी लोकेशन पर अगर 15-16 लाख रुपए में शानदार फ्लैट मिल जाए तो वो किसी सपने से कम नहीं है। और वो भी बहुत कम ऐसा होता है कि किसी सरकार में कोई प्रोजेक्ट इतना बड़ा शुरू हो और उसी सरकार में उस प्रोजेक्ट की सौगात मिल जाए। मात्र शिवेंद्र, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है और बहुत ज्यादा फ्लैट्स भी बताए जा रहे हैं, कितनी संख्या यहाँ पे फ्लैट्स की है? और क्योंकि फ्लैट्स की संख्या बहुत ज्यादा हो तो ऐसे में और सुविधाएं भी मिलेंगी। करीब 600 इसमें फ्लैट है मेरा, जिसमें कि शिक्षकों और पुलिस के जवानों को इनका आवंटन किया गया है। 13 मंजिला इस बिल्डिंग में 6 टावर बनाए गए हैं और एक टावर में करीब 90 के आसपास फ्लैट रखे गए हैं, जिनकी की सौगात मिलने वाली है शिक्षकों और पुलिस के जवानों को। और अब जो इस आवासीय परिसर की विजिट का कार्यक्रम है मेरा, वो करीब करीब पूरा हो चुका है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि सभी जो मेहमान हैं वो मंच की तरफ दिखेंगे। हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा ने पूरी विजिट उनकी परिसर को कराई, परिसर की उनको विजिट कराई है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं, निरीक्षण किया जा रहा है और लगभग पूरा निरीक्षण हो भी गया है। शिवेंद्र, आगे भी आपसे इसको लेकर जानकारी लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। दर पर सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये फ्लैट्स हैं। 20 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की और 27 मई 2020 को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इस योजना का शिलान्यास किया था। तय समय पर बनकर तैयार हो गए हैं। हाउसिंग बोर्ड ने रिकॉर्ड समय में इस प्रोजेक्ट का काम पूरा किया है। कमिश्नर पवन अरोड़ा ने क्वालिटी की साख बरकरार रखी है। मुख्यमंत्री और यूडीएच मंत्री की मंशा के अनुरूप ये काम किया गया। तस्वीरें इस कार्यक्रम की आपको दिखा रहे हैं और देखिए, बिल्कुल तय समय पर, रिकॉर्ड समय पर इस प्रोजेक्ट का पूरा होना ये दर्शाता है कि कितनी गंभीरता के साथ इस प्रोजेक्ट को सभी जुड़े हुए लोगों ने लिया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने रिबन काट कर इसका शुभारंभ एक तरीके से कर दिया। शिक्षकों और पुलिस के जवानों को आरबीएच की सौगात है। मुख्यमंत्री शिक्षक और प्रहरी आवासीय योजना का लोकार्पण समारोह। 2 साल में आरबीएच का रिकॉर्ड प्रोजेक्ट। कोरोना का समय रहा। देखिए, कोरोना के समय की बड़ी चुनौती के बावजूद लॉकडाउन हालांकि लगा हुआ था, साल भर तो निर्माण एक तरीके से ठप ही हो गया था क्योंकि मजदूर वहां पर नहीं मिल रहे थे। लेकिन गतिविधियां तो प्रभावित होने के साथ में भी हाउसिंग बोर्ड का काम काबिल तारीफ, जिसने 2 साल में तय समय पर इस आलीशान प्रोजेक्ट को बनाकर तैयार किया है। और रियायतों का दायरा इस तरह से बढ़ाया गया है जो कि अब अपनी साख रियल एस्टेट में जगत में बना चुका है। उसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कई मंचों से सार्वजनिक तौर पर कबूला था कि जिस तरह से आरबीएच कमिश्नर, आरएचबी कमिश्नर पवन अरोड़ा ने इस साख को बरकरार रखा है। क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं और बिल्कुल तय समय पर ऑन टाइम ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार। लोकार्पण समारोह, मुख्यमंत्री शिक्षक प्रहरी आवासीय योजना। और देखिए, कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महज 2 साल में आरएचबी ने इतने बड़े प्रोजेक्ट का काम, कोरोना जैसी बड़ी चुनौती के बावजूद इस रिकॉर्ड समय में प्रोजेक्ट को पूरा करना। 2 बार लॉकडाउन इस बीच में लगे, जिसके बाद 1 साल तक निर्माण भी बंद रहा। अन्य गतिविधियां भी गंभीर प्रभाव के बावजूद, मुश्किल हालातों को देखने के बावजूद, वहां पर ये गतिविधियां संचालित नहीं होने के बावजूद इस कार्य को तय समय पर पूरा करना, ये चीज दर्शाता है कि कितनी गंभीरता इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हर व्यक्ति ने दिखाई है। तो हाउसिंग बोर्ड का कमाल और सेवा को सम्मान, शिक्षकों और पुलिस जवानों को आरएचबी की सौगात है।
अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये फ्लैट्स आरएचबी का रिकॉर्ड प्रोजेक्ट। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल रिबन काटते हुए तस्वीरों में आपको नजर आए और एक विधिवत लोकार्पण इस कार्यक्रम में उन्होंने ये देखी तस्वीरें। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला उनके साथ में, साथ ही आरएचबी कमिश्नर पवन अरोड़ा, जिनकी कार्यशैली इस प्रोजेक्ट में वाकई में काबिले तारीफ रही और जो रिकॉर्ड उनका रहा है हर बार, वो रिकॉर्ड इस बार भी उन्होंने बखूबी मेंटेन किया। आरएचबी का ये रिकॉर्ड प्रोजेक्ट राजस्थान आवासन मंडल के फ्लैट्स, हाउसिंग बोर्ड का कमाल और सेवा को सम्मान, शिक्षकों को और प्रहरी पुलिस जवानों को आरएचबी की सौगात तय समय पर मिल गई है, इसलिए ज्यादा क्योंकि इंतजार किसी तरह से नहीं करना पड़ा। और देखिए अवलोकन अब इन आवासीय योजनाओं के फ्लैट्स का वो करते हुए, सीधी तस्वीरें हैं ये जयपुर से, जहां पर फ्लैट्स का निरीक्षण करते हुए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल। पूरी जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी शिवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, तय समय पर रिकॉर्ड प्रोजेक्ट को पूरा करना आरएचबी की एक बड़ी सफलता तो रही है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह के अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस या आवासीय योजनाओं के फ्लैट्स बने हैं, किसी भी दूसरे फ्लैट से कमतर नजर नहीं आ रहे बल्कि बढ़कर ही नजर आ रहे हैं। क्या और जानकारी इस कार्यक्रम से अभी शिवेंद्र? बिल्कुल ठीक कहा आपने, तय समय पर प्रोजेक्ट पूरा करना ये तो हाउसिंग बोर्ड की पहचान है, लेकिन जिस तरह की क्वालिटी और जिस तरह का काम हाउसिंग बोर्ड करा रहा है इन दिनों, वो लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। और जब मेहमानों ने, खासकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, इन सभी मेहमानों ने इस योजना को देखा है, आवासीय योजना को, इसमें विकसित सुविधाओं को देखा है, चाहे वो स्विमिंग पूल की सुविधा हो, चाहे वो बास्केटबॉल कोर्ट की सुविधा हो, चाहे वो लिफ्ट की सुविधा हो, चाहे वो रिसेप्शन लॉबी की सुविधा हो, और चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो। जो फ्लैट का भी अवलोकन सभी मेहमानों ने किया है, तो सभी ने एक स्वर में तारीफ की है हाउसिंग बोर्ड की, हाउसिंग बोर्ड के काम की। ये कहा है कि इससे बढ़िया काम इस जगह पर इतने कम समय में, इतनी देश में हो नहीं सकता था। हाउसिंग बोर्ड ने एक बार फिर बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया है, और सच में इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें 500 से ज्यादा फ्लैट्स हैं, 13 मंजिला 6 टावर की इमारत है, उसको 2 साल में पूरा कर देना, और वो भी किसी तरह की कोई कमी नहीं रही हो, बहुत शानदार काम हुआ हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हुआ हो, चाहे वो सुविधाओं को विकसित करने का हुआ हो। और खासकर स्विमिंग पूल की मैं जैसी बात करना चाहूंगा कि जब स्विमिंग पूल देखा है मेहमानों ने, तो सभी ने फिर से तारीफ की है, क्योंकि बिल्कुल होटलों जैसा नजारा स्विमिंग पूल में नजर आ रहा है। और स्विमिंग पूल आप याद कीजिए, जैसी आज भी जयपुर में कल्चर है। बिल्कुल शिवेंद्र, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे और ये तस्वीरें आपको दिखाएं।